Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do in retirement chapter accounting treatment of goodwill. Accounting treatment of goodwill. The retiring or deceased partner is entitled his share of goodwill at the time of retirement or death, because the goodwill earned by the firm is the result of the efforts of all the existing partner in the past. जो भी efforts हैं past के, वो सभी पार्टनर के थे। चाहे कोई पर्सन रिटायर हो रहा है, उसने भी वहां पर हार्ड वर्क किया था, उसने भी जो है अर्निंग करने में हेल्प की थी, उसकी भी कुछ गुडविल थी, जो कि अब अगर पर्सन जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो उसके द्वारा अर्न की हुई गुडविल है वो पार्ट वो लेकर जाएगा। Since a part of the future profit will be occurring because of the present goodwill and the retiring or deceased partner will not be sharing future profit, it will be fair to compensate the retiring or deceased partner for the same. वो कहता है कि या तो जो पर्सन रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, उसको वो गुडविल का पार्ट दे दीजिए, मीन्स गुडविल को आप राइट ऑफ कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि या फिर उसका जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्ट है, वो जो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो गेनिंग पार्टनर जो गेन कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसका शेयर जो बनता है वो उसको पे कर देंगे। At the time of retirement or death of a partner, the goodwill is evaluated on the basis of agreement among the partners. तो यहाँ पर क्या होगा, गुडविल को हम जो इवेल्युएट करेंगे किसमें, जैसे कि आपने जो सेकंड चैप्टर में डिस्कस हमने किया था वैसे ही, as already discussed in previous chapter, accounting standard 26 specify that goodwill can be recorded in the books only when some consideration in the money or money worth has been paid for it. अगर गुडविल बुक्स में है तो इट मीन्स उसने गुडविल के लिए कुछ जो है पे किया होगा, कहीं खर्च किया होगा, तभी जो है मनी की वैल्यू में तभी वो गुडविल बैलेंस शीट में शो होगी। Hence only purchase goodwill can be recorded in the books and goodwill account cannot be raised. तो जो गुडविल हमारी अकाउंट है उसको हम रेज नहीं कर सकते हैं। As such, in case of retirement or death of a partner, the adjustment for goodwill will be made through partner's capital account. The retiring or deceased partner's capital account will be credited with his share of goodwill. जब कोई पर्सन जा रहा है, जो रिटायर हुआ है या डिसीज है, तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे हमने क्रेडिट? क्योंकि क्रेडिट करने पर क्या होगा कि पर्सन को वो पार्ट मिल जाएगा, और जो रिटायरिंग कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसकी डेथ हो रही है उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगी, डेबिट होगी, और रिटायरिंग और डेथ ऑफ ए पार्टनर का केस जो है उसमें क्या होगा, कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। सेकेंड हम यहाँ पर इसके से रिलेटेड हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 16 है। 16 इलिस्ट्रेशन में आप क्या करेंगे, पी क्यू एंड आर इक्वल पार्टनर है, आर रिटायर हो रहा है, आर रिटायर हो रहा है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 3,60,000। गुडविल की वैल्यू क्या है, 3,60,000। तो यहाँ गुडविल की वैल्यू 3,60,000 है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पी एंड क्यू शेयर टू फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। पहले वो इक्वल पार्टनर है, मीन्स 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। पी जो है, आर रिटायर हो रहा है, आर के रिटायर होने के बाद उनका पी और क्यू का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
हमने क्या करना है, गुडविल का पार्ट निकालना है। गुडविल का पार्ट किसके अकॉर्डिंग निकालना है, आर के अकॉर्डिंग निकालना है। तो आर का शेयर गुडविल में क्या रहेगा, आर का शेयर गुडविल में 360 का 1/3, क्योंकि इक्वल पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, तो 1,20,000 है। अब यहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो हम यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया हमने, वो आ जाता है 4:1। गेनिंग रेशियो आ जाता है 4:1। 4:1 में हम क्या करेंगे, 120 को पे करेंगे। मींस पी और क्यू जो है वो क्या करेगा, आर को 120 का 4 पी जो है वो कितना शेयर करेगा, पी क्या शेयर करेगा अपने गुडविल को देने के लिए, 120 का 4/5। $24,000 मल्टीप्लाई 4, 96,000। 4:1 है, तो 96,000 हमारा क्या है, पी का शेयर आ गया, जो पी जो है गुडविल के लिए आर को पे करेगा। और क्यू क्या करेगा, क्यू करेगा 1/5 पार्ट। तो 1/5 पार्ट कितना होता है, 24,000। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी यही कि पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट वही, और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर को पे किया जा रहा है, तो पी की कैपिटल क्या है, 96, जो अभी हमने यहां से फाइंड आउट की, एंड 24, उसको कितना मिल जाएगा टोटल, 1,20,000। अब बात आती है, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में, तो हम राइट ऑफ करते हैं। तो किस तरीके से राइट ऑफ किया जाएगा, अगर आप गुडविल को हमेशा बुक्स में दिखाना ही चाह रहे हैं, द गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ ए फर्म, ऑलरेडी अपीयर है। इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर इट अपीयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, it will be written off by debiting all partners capital account in the old profit sharing ratio। तो हम क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे, जब हम राइट ऑफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किससे, गुडविल से, क्योंकि गुडविल जो है पहले हमारी एसेट्स है और गुडविल एसेट्स है, तो अब क्या हो जाएगी, गुडविल पहले एसेट्स थी तो डेबिट थी, गुडविल अब क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसी से रिलेटेड हमारा 17th रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 में डिवाइड करते हैं। गुडविल जो है बुक्स में कितनी है, ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, ₹2,40,000। गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2,40,000। बी रिटायर ऑन द डेज ऑफ बीज रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹6 लाख। बी जो है रिटायर हो रहा है, तो बी की अमाउंट गुडविल जो है वो कितनी हो गई, वैल्यू उसकी 6 लाख है। अब देखिए, जब गुडविल बी के रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल की वैल्यू जो है वो 6 लाख है, और उससे पहले जो गुडविल हमारी है बुक्स में 240 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी गुडविल की वैल्यू है उसको राइट ऑफ करेंगे जो बुक में है। तो बुक में एंट्री क्या हो जाएगी करने की, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 गुडविल। यहां तो हमने क्या किया है, राइट ऑफ किया है।
A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, C इज कैपिटल। 2,40,000 को हमने डिवाइड किया किसमें 3:2:1 में राइट ऑफ करने के लिए, तो हमारा आ जाता है क्या 1,20,000 और 80,000 और 40,000। ये तो थी हमारी गुडविल को राइट ऑफ करने की बात। उसके बाद जो हमारा केस है क्या कि गुडविल की वैल्यू जो है वो 6 लाख शो हो रही है। अब देखो गुडविल की वैल्यूड एट कितना है 6 लाख। अब 6 लाख में जो पर्सन जा रहा है बी जा रहा है, बी का शेयर क्या बनता है 2/6। 6 लाख का 2/6 किया तो आप कहते हैं कि 2 लाख आता है। 2 लाख जो है वो क्या करेगा पार्ट लेकर जाएगा। किससे लेकर जाएगा, जो आज की वैल्यू है गुडविल की जो उसने अर्न की है अभी तक, वो अब अर्न करके 6 लाख हो चुकी है। तो 6 लाख का जो उसका पार्ट है 2/6 2 लाख रुपीज वो क्या करेगा लेकर जाएगा। किससे लेकर जाएगा, ए और सी से। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 2 लाख रुपीज जो है वो लेकर जाएगा। तो बी जो है बी को मिलेगा और ए की कैपिटल जो है वो डेबिट होएगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और बी का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से होगा, क्योंकि फ्यूचर रेशियो जो है उनका 3:2 हो गया है। ए और सी का फ्यूचर रेशियो 3:2 हो गया। पहले क्या था 3:2:1 था, मीन्स ए का 3 था उसका 7 था, लेकिन अब क्या हो गया 3:2 हो गया है। तो जो पार्टनर गेन करेगा वो क्या करेगा अमाउंट पे करेगा। तो यहाँ पर वो कितना गेनिंग रेशियो हो रहा है, उनको गेनिंग रेशियो हमारा आ रहा है कितना 3:7। कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 3:7 जो है उनका गेनिंग रेशियो आ रहा है। तो 2 लाख का 3/10 किया तो आ जाता है 60,000 और ये आता है 1,40,000। तो टोटल हो जाता है कितना 2 लाख। तो ये था हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें गुडविल को राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ क्यों करेंगे, जब ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है उस केस में। दूसरा एंट्री क्या किया हमने, दूसरी एंट्री जब गुडविल जो वैल्यू हो चुकी है और रिटायरिंग पार्टनर क्या करेगा, जो भी गुडविल का पार्ट वो उसने अब तक गेन किया है, गुडविल की वैल्यू इतनी बढ़ा दी, तो बढ़ाने पर क्या है उसको रिटायर होने पर जो पार्ट मिलेगा वो कौन देगा, जो पर्सन गेन कर रहे हैं। ए और सी ने गेन किया, गेनिंग रेशियो 3:7, वो उसका पार्ट जो है 2 लाख को 3:7 में डिवाइड करके उसको पे कर देंगे, तो बी को मिल जाएंगे 2 लाख। ये था हमारा केस। इससे रिलेटेड आप अपनी बुक्स में क्वेश्चंस करेंगे। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए 23 तक। 24th इलस्ट्रेशन आप देखेंगे ABCD। A, B, C and D 4 पार्टनर हैं। 3:2:2 में प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं। डी रिटायर हो रहा है। अब कौन रिटायर हो रहा है, डी जो है वो रिटायर होता है और ए बी सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो, फ्यूचर क्या रहेगा 3:2:1 रहेगा। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये उनका ओल्ड रेशियो था, ये उनका न्यू रेशियो हो गया कि 3:2:1 में जो है प्रॉफिट रहने वाला है। गुडविल की वैल्यू फर्म ने कैलकुलेट की तो 6 लाख है और बुक्स में ऑलरेडी गुडविल है। देखो गुडविल जो वैल्यूड वाली है, वैल्यूड एड वाली है, वो कितनी है रुपीज 6 लाख। और जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है इन द बुक्स कितनी है
50,000। अब जो ऑलरेडी बुक्स में है उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंट टू ₹12 लाख। डी की रिटायरमेंट के बाद उनको जो प्रॉफिट हुए हैं वो 12 लाख के हुए हैं। आपको क्या करके दिखाना है, नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्ड गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, शो यूर कैलकुलेशन क्लियरली। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री कर रहे हैं हम। तो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ध्यान रखेंगे गुडविल हमारी एसेट्स है। जब गुडविल हमारी एसेट्स है तो एसेट्स का पार्ट जो है वो हमें क्या होता है कि डेबिट करते हैं। जब राइट ऑफ कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू गुडविल अकाउंट कितने से है, 4,50,000 से। अब इसको डिवाइड कर देंगे 450 को 3:2 में, ओल्ड रेशियो में। तो हमारा आ जाता है 1,35,000, 1,35,000 and 90,000। उसके बाद बात आती है क्या, हमारी गुडविल की जो वैल्यू हो गई है वो निकालने की। तो गुडविल की वैल्यू थी 6 लाख। 6 लाख में डी का शेयर क्या बनता है, 2/10। तो उसको हम क्या करेंगे, 2/10 मतलब कि 1,20,000 जो है वो पे करेंगे। तो 1,20,000 जब हम उसको पे करेंगे तो यहां हम इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि जो पर्सन गेन करेगा वो जो है गुडविल का पार्ट जो है वो पे करेगा, और जो सैक्रिफाइस करेंगे तो वो जो है हमारा गुडविल का शेयर जो है वो रिसीव करेगा। तो यहाँ पर हमने जो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से निकाला तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या आता है, गेनिंग रेशियो कौन किसका आता है, ए का और बी का। ए का और बी का गेनिंग रेशियो आता है कितना, 12/60 and 2/60। ध्यान रखें सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/60। सी बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 2/60 से। तो सी को भी, इस केस में सी को भी गुडविल का पार्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 2/60 शेयर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम कहते हैं कि ए की कैपिटल डेबिट होगी क्योंकि ए गेन कर रहा है तो वो पे करेगा। बी की कैपिटल भी डेबिट होगी, और सी और डी की कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है और डी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। कितनी अमाउंट से, 1,20,000 से तो हमने डी का फाइंड आउट किया था, और 2/60 के अकॉर्डिंग हमारा उसका आता है 20,000। सेम ए कितना कर रहा है, 12/60 मतलब 120 ए पे करेगा और 20 जो है वो बी पे करेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि डी के रिटायरमेंट के बाद जो उनके प्रॉफिट हुए हैं वो कितने हुए हैं, डी के रिटायरमेंट के बाद उनके जो प्रॉफिट हुए हैं वो हुए हैं कितने, 12 लाख के। अब प्रॉफिट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है आपको। प्रॉफिट हुए हैं 12 लाख के, ए बी और सी का जो रेशियो है वो है 3:2:1। तो हम 12 लाख को 3:2:1 में डिवाइड करते हैं तो हमारी एंट्री होती है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल क्रेडिट टू बी's कैपिटल अकाउंट और टू सी's कैपिटल अकाउंट। 3:1 में आप डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 12 लाख का 3:1 आता है कितना, 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। तो यहां आप ध्यान देंगे 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। ऐसा क्यों है, क्योंकि
कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया गया है? क्योंकि उसको पर्सन को कुछ पार्ट मिल रहा है। जब पर्सन को कुछ मिलेगा तो क्या होगा, उनकी कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगी। तो ये हमारा था। इसी से रिलेटेड आप 25th इलस्ट्रेशन तक आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।